Hello, 5th standard students. Welcome back to our EVS 2 period. Okay, our exam is already finished. So we start new chapter, and I had already started this chapter evolution. First point I had explained. First point is the concept of evolution. Second point is the stages of evolution of animals, and third one is apes. So first, what is the first point? The concept of evolution. So what is the evolution? Evolution means gradual and continuous changes, okay, in the plants and animal world, okay, and over this period of time these internal changes become inherited characteristics seen in the following generation. यहाँ पे क्या होता है? What is the evolution? In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal and physical changes occur in some animals of species. मतलब एनिमल की जो स्पेसीज है उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज इंटरनल चेंजेस बिकम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत पीरियड के बाद वो क्या हो जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड बन जाते हैं. मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? फॉलो होते हैं. दस अ न्यू स्पेसीज विथ कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी क्रिएटेड. इस तरह से फिर क्या होता है? नए स्पेसीज बन जाती है जिसके कैरेक्टरिस्टिक ओल्ड जो पुराने स्पेसीज है उससे थोड़ा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. सच अ स्पेसीज इज़ यूजुअली मोर इवॉल्व दैन द ओरिजिनल वन. ये जो नई स्पेसीज होती है वो पुराने स्पेसीज से थोड़ा और इवॉल्व होती है, ओके, डेवलप होती है, ओके. इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, बट कुछ सम ऑफ देम आर समटाइम्स द ओरिजिनल स्पेसीज डाई आउट, ओके, और बिकम एक्सटिंक्ट. और जो ओरिजिनल है वो क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है. और समटाइम्स मोर देन वन स्पेसीज इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल, और कभी कभी ओरिजिनल वन से एक से ज़्यादा स्पेसीज बन जाती हैं, ओके. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन of the concept of evolution was Charles Darwin. Okay, species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. जो species capable होती है environmental changes accept करती है वही species क्या होती है? यहाँ पे survive हो जाती है. otherwise बाकी की जो species है वो क्या होती थी? if they die or extinct, okay, the one that cannot do so become extinct इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ओके. इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था डायनासोर्स. डायनासोर्स ऑल्सो एक्सटिंक्ट, ओके. इसमें डायनो मीन्स टेरिबल एंड सॉस मीन्स लीजर्ड, ओके. दैट मीन्स डायनासोर मीन्स व्हाट? टेरिबल लीजर्ड. ये हमने पढ़ा था. आफ्टर दैट लुक हियर स्केलेटन्स ऑफ द डायनासोर्स. देखो यहाँ पे दिए है, हाँ, ये भी हमने पढ़ा था. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, ओके. सम ऑफ द डायनासोर्स वी आर इनोरमस इन साइज. मतलब ये जो डायनासोर्स थे बहुत बड़े बड़े साइज में थे. इट अपीयर दैट दीज स्पेसीज ऑफ द इनोरमस डायनासोर्स सडनली बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज सम सडन नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंटल चेंजेस इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्ट. ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि वो जो चेंजेस हुए एनवायरमेंट में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो उनके जो फोसिल्स है, फोसिल्स हमें मिले हैं. फोसिल्स ऑफ द डायनासोर्स विथ विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड. इट इज़ बिलीव्ड दैट सम स्पेसीज ऑफ टू लेग्ड एंड विंग डायनासोर्स इवॉल्व इनटू बर्ड. तो ऐसे बिलीव किया जाता है कि जो टू लेग्ड डायनासोर्स थे तो उनके क्या बन गए? बर्ड्स बन गए, ओके. लाइक दिस नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. अभी कौन से स्टेजेस है? तो फर्स्ट वी हैव लर्न in the previous lesson that life on the earth begin with the uncellular organism known as protozoa. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, लास्ट चैप्टर में, कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ बिगिन हुई थी वो किससे हुआ है? अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके. एंड दीज अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग्स. और इसी अनसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की वजह से ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बन गए, लिविंग थिंग्स बन गए. द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व gradually and various classes of plants and animals come into being. और इस तरह से अलग अलग क्लास के प्लांट्स और एनिमल्स बन गए, ओके. द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. अभी नीचे कुछ स्टेजेस दिए हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की. फर्स्ट वन इज
Invertebrate. Invertebrate means what? Animals without backbone are called invertebrate. For example, snail. जो एनिमल्स को बैकबोन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट. फॉर एग्जाम्पल स्नेल, स्नेक. ओके, जिनको बैकबोन्स नहीं होते. ओके, व्हाट इज द इनवर्टिब्रेट? इनवर्टिब्रेट मीन्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन. बैकबोन मालूम है आपको किसको बोलते हैं? बैकबोन जिनको नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट. फॉर एग्जाम्पल स्नेल और स्नेक. सेकेंड वन इज वर्टिब्रेट. व्हाट इज वर्टिब्रेट? द एनिमल विच हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट. और जो एनिमल्स को बैकबोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट. लुक एट द वन गिवन बिलो. इधर देखो, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश. फिश तो आपने देखा है, फिश को होता है बैकबोन. फिश खाते हो बहुत सारे. ओके, तो उसके अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बैकबोन. सो वर्टिब्रेट मीन्स विथ बैकबोन, एनिमल्स विथ हैव बैकबोन. और इनवर्टिब्रेट मीन्स एनिमल विदाउट बैकबोन. ये आपको इसमें आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट? तो फर्स्ट डिफरेंस इज इनवर्टिब्रेट मीन्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन और इनवर्टिब्रेट मीन्स व्हाट? एनिमल विदाउट बैकबोन. और वर्टिब्रेट मीन्स एनिमल विच हैव बैकबोन. इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल क्या आएगा? स्नेल और स्नेक. एंड वर्टिब्रेट फिश और मैन ऑल्सो. अंडरस्टैंड? एम्फीबियंस. व्हाट इज द एम्फीबियंस? एनिमल विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. एम्फीबियंस मीन्स व्हाट? जो एनिमल्स वाटर में भी और लैंड पे भी रह सकते हैं. एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. दैट एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. फॉर एग्जाम्पल व्हाट? फ्रॉग. क्लियर? अभी नेक्स्ट है रेप्टिल्स. व्हाट इज द रेप्टिल्स? एनिमल विच क्रोल. जो एनिमल्स क्रोल करते. क्रोल मालूम है? फॉर एग्जाम्पल स्नेक. स्नेक को लेग्स नहीं होते तो वो कैसे चलता है? एनिमल स्नेक क्या करता है? क्रोल करता है. एनिमल विच क्रोल्स. फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक. क्रोल मीन्स रेंगना. ओके, अंडरस्टैंड? दिस स्नेक इज ऑल्सो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. अंडरस्टैंड? उसके बाद है मैमल्स. मैमल्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल काउ. अभी मैमल्स किसको बोलते हैं? तो व्हाट इज द मैमल्स? मैमल्स आर द मोस्ट इवोल्व्ड एनिमल अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स. मैमल्स क्या है? वर्टिब्रेट ही है. ओके, बट दे आर मोस्ट इवोल्व्ड एनिमल्स. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स. अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स आर फर्स्ट वन, द ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वॉर्म फॉर सम टाइम बिफोर बर्थ. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मैमल्स का? कि उनका जो बच्चा है वो माँ के पेट में पलता है. मदर्स वॉर्म. मदर्स वॉर्म मतलब माँ के पेट में बड़ा हो जाता है, रहता है. सेकेंड, द बेबी इज फीड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ. और सेकेंड कैरेक्टर क्या है? कि जो बेबी आता है वो क्या करता है? वो बर्थ के बाद कुछ पीरियड के लिए अपनी मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड रहता है. इसका एग्जाम्पल मैन ऑल्सो. मैन इज वन ऑफ द मैमल. ओके, द पेटिप्लस एंड सम स्पेसीज ऑफ एंट ईटर आर एक्सेप्शन टू दिस. इसमें कुछ एनिमल्स है जो इसके लिए एक्सेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल पेटिपस एंड एंट ईटर. ओके, दे आर considered mammals because even though they lay eggs, they suck their young one. ओके, क्या है इसका मतलब? ये जो दो एनिमल्स है पेटिपस एंड एंट ईटर. देखिए ये पेटिपस है और दिस इज द एंट ईटर. एंट ईटर मीन्स एंट खाने वाला. दिस टू एनिमल्स को मैमल्स कहा जाता है. ये इनके बच्चे जो है वो एग्स देते हैं. दे ले एग्स. बट फिर भी उनको क्या कहा जाता है? दे आर द मैमल्स. दिस टू एनिमल्स आर एक्सेप्शन. ओके, थर्ड वन इज एप्स. व्हाट इज द एप्स?
एप्स आर समवट लाइक ह्यूमन इन अपीयरेंस। एप्स मालूम है, एप्स मतलब जो ह्यूमन के जैसे होता है। दे मोस्टली लिव ऑन ट्रीज। देखो लुक हियर, दीज आर द एप्स, इनको एप्स बोलते हैं। व्हाट इज दिस? एप्स। ओके, द एप्स आर समवट लाइक अ ह्यूमन in appearance. They mostly live on trees. Those species of apes which continued to live on trees retained their original ape-like form. Okay. However, in grassland, some ape species were forced to move around on the ground. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. यही जो एप्स है इनमें कुछ इवोल्यूशन होता गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड फिर उनके क्या बन गए? ह्यूमन स्पेसीज। दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये कहाँ पे हुआ फर्स्ट? ऐसे कहा जाता है कि दिस हैपन फर्स्ट इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन। जो फर्स्ट स्पेसीज है, द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन किसको बोला जाता है? जो फर्स्ट स्पेसीज है उसको। ओके, प्रिमिटिव मीन्स व्हाट? प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट। ओके, इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज। अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके बारे में और स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो एप्स तो कैसे ग्रेजुअली ह्यूमन स्पेसीज बन गए। ओके, दिस इज योर कवर पेज। अंडरस्टैंड? क्लियर? लेसन समझ में आया सबको? तो रीड लेसन दिस लेसन केयरफुली। अच्छे से लेसन आपको रीड करना है और ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है इन योर नोटबुक। होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ओके, इधर लिविंग थिंग्स, दिस फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सेकेंड वन इज इन वन लाइन वन आंसर, वन सेंटेंस आंसर, एंड थर्ड वन इज गिव रीजन। Okay, easy questions है. Read lesson carefully, you will got your answers automatically. Look here, here is some information is given. This is for your general knowledge. देखो यह क्या दिखा है? In the year 1859, Charles Darwin proposed this theory of evolution in his book On the Origin of Species. Before Darwin, the scientist Charles Linnaeus had introduced this method of classifying animals. इनके पहले भी ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी ये क्या किया था? ट्राई किया था। तो आपको ये क्या है? जस्ट जनरल नॉलेज के रीड दिस, ओके, और एंड आंसर दिस क्वेश्चंस, रीड दिस लेसन केयरफुली एंड सॉल्व द exercise this and send me on my number.